नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। अगर हम सभी अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप हिमाचली है तो ये खबर आपके लिए है। देश के नक्शे से जल्द हिमाचल गायब हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। आधुनिकता, विकास और अपने स्वयं के विकास के चक्कर में हिमाचल को हम सभी ने छलनी कर दिया है। पहाड़ों का हम सभी सीना चीर कर विकास कर रहे हैं। विकास होना गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ, कब और कैसे विकास हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। सभी सरकारें एक ही हिसाब से काम करती आ रही है। जहां कभी घने पेड़ पौधे हुआ करते थे, आज वहां विकास के चक्कर में हम सभी ने अंधाधुंध पेड़ों का कटान कर दिया है। किसी ने अपने घर बनाने के चक्कर में, तो किसी ने विकास के नाम पर रोड पहुंचाने और अन्य कार्य करवाने के चक्कर में। हिमाचल में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हर सरकार में 118 के तहत भारी लोगों को परमिशन यहाँ होटल बनाने, अन्य कार्य के लिए मिलती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई ऐसी जगहों पर परमिशन मिलती रही जहां बहुत पेड़ थे, फिर बाद में पेड़ों को काटने की परमिशन भी मिलती रही। उसके बाद कहीं होटल बन गए तो कहीं घर बन गए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज का काम भी जोरों शोरों पर चला हुआ है। नेशनल हाईवे हिमाचल के लिए इतने खतरनाक साबित हो रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आजकल मानसून के सीजन में हर कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सबसे अधिक लैंडस्लाइड नेशनल हाईवेज पर हो रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं कि हिमाचल प्रदेश में अवैज्ञानिक तरीके से कई कंपनियां नेशनल हाईवेज बना रही है, जिसके खिलाफ लोगों ने कई बार मोर्चा भी खोला। लोगों का ये आरोप है कि कई कंपनियां गलत तरीके से पहाड़ियों का कटान कर रही है, जिससे पहाड़ियां बाद में पूरी की पूरी दरक रही है, जिससे कई जगहों पर कई गांवों को खतरा बन गया है। लोग अब डरे और सहमे हुए हैं। सीएम सुक्खू तो खुद ये बात मान चुके हैं कि कई जगहों पर कंपनियां गलत तरीके से पहाड़ियों का जो कटान है वो कर रही है, जिससे लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। सीएम ने कई बार ये मुद्दा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया भी, लेकिन अभी भी हाल यहाँ पर जस के तस है। सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कुछ कंपनियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसके चलते कई घर लोगों के खतरे की जद में आ गए हैं। हिमाचल में एक नहीं कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां नेशनल हाईवेज पर गलत तरीके से पहाड़ियों का जो कटान है वो किया जा रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ियों का कटान हुआ है, उसकी वजह से उनके जो मकान हैं वो खतरे की जद में आ गए हैं। इससे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को थोड़ा इन कंपनियों पर अभी भी नकेल कसने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। वहीं आजकल मानसून चला हुआ है। लोगों ने अपने घर गांवों को छोड़ ऐसी जगह पर बनाने का ट्रेंड हिमाचल में शुरू कर दिया है जहां रोड है और पानी की कोई किल्लत नहीं है। लोग अब गांवों को छोड़ अधिकतर शहरों की तरफ बस रहे हैं। जहां लोगों की कभी दोगरी हुआ करती थी, वहां लोग अब परमानेंट मकान बनाने लग गए हैं। जबकि हमारे पूर्वज हमेशा अपने मकान नदी नालों से दूर बनाते थे, लेकिन अब नदी नाले जहां हैं बस वहां बिल्डिंग बनानी है। ये शहर की जगह है, यहां से शहर नजदीक है, रेंट का अच्छा पैसा आएगा और भी बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए, हिमाचल में पिछले 3 साल अगर आप देखेंगे तो ये बात किसी से छुपी नहीं कि अधिकतर नुकसान ऐसी जगहों पर हुआ है जहां नदी नाले हुआ करते थे। लोगों ने नदी नालों को छोटा करके या फिर उनकी जगह घेर करके वहां मकान बनाए हैं। वहां अधिकतर जगहों पर पिछले 3 सालों में कुदरत ने भयावह तांडव मचाया है। ऐसे में अभी भी हमें समय रहते जागना होगा। जहां नदी नालों के किनारे हमारी मलकियत लैंड है, वहां हमें कृषि ही करनी होगी, वहां मकान बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी कुदरत, यहाँ हमारा घर है, ये कुदरत की नजरों से बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर जो उसके सामने आता है वो किसी को नहीं बख्शती।
इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमें समय रहते जागना होगा और अपने मकान नदी नालों के किनारे से दूर बनाने होंगे। अब आपको बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत क्यों पड़ी कि उसको ये कहना पड़ गया कि हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से जल्द खत्म हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में MS प्रिस्टिन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन को खारिज करते हुए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका माना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा है। इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय वन मंत्रालय को बाकायदा पहले ही लेटर जा चुके हैं और इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होनी है, यानी इसी माह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका की सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार द्वारा ग्रीन एरिया घोषित करने वाली जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन ने, उसको लेकर हिमाचल सरकार की पीठ थपथपाई है। मगर राज्य ने ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने और स्थिति सुधारने में बहुत देर कर दी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर चिंता भी जाहिर की। आपको बता दें, हिमाचल सरकार जंगलों को ग्रीन एरिया नोटिफाई कर रही है। अकेले शिमला शहर व आसपास के क्षेत्रों में ही 26 से अधिक ग्रीन एरिया नोटिफाई हो चुके हैं और इन ग्रीन एरिया में किसी भी प्रकार का होटल और निर्माण कार्य पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। हिमाचल सरकार ने लगभग 7 महीने पहले ही शिमला के साथ लगते तारा देवी के जंगल को ग्रीन एरिया नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद MS प्रिस्टिन होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ होटल बनाना चाहती थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसलिए राज्य सरकार की नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए MS जो प्रिस्टिन होटल्स ग्रुप है, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन वहां भी उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमाचल की ओर से एडवोकेट जनरल अनुबतन पेश हुए। राज्य सरकार ने अदालत में माना कि अवैज्ञानिक ढंग से 4 लेन का निर्माण, पावर प्रोजेक्ट, पेड़ कटान और पहाड़ों पर सड़कें व जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं और जो ब्लास्टिंग हो रही है, ये विनाश का कारण है। इसलिए ये जरूरी था कि ग्रीन एरिया में कुछ सख्ती की जाए, जो सरकार ने की भी। कोर्ट ने इसके बाद जहां सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं चिंता भी जाहिर की है, वहीं सरकार से इस बारे जवाब भी मांगा है। अब आप सोचिए, जिस शिमला में कभी 30 से 35 हजार लोग रहा करते थे, वहां आज 2.5 लाख लोग रह रहे हैं। जिस शिमला में कभी हरा भरा जंगल था, आज वहां बस कंक्रीट के मकान हैं, पेड़ कम बिल्डिंगें ज्यादा हो गई है। यही हाल मनाली और जो अन्य पर्यटन स्थल हैं उनके हैं। ऐसे में ग्रीन एरिया अधिक से अधिक बनाकर अब जरूरत है कि पेड़ों के कटान समेत कंस्ट्रक्शन कार्यों पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और कई और एरिया जो पेड़ों से हरे भरे हैं उन्हें ग्रीन एरियाज में डाल दिया जाए। NHAI को भी साफ कर दिया जाए कि रोड बनाने हैं तो बनाइए, अगर अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग की गई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन कंपनियों को तुरंत कार्यों से हटाया जाए जो सिर्फ अपना मुनाफा देख रही है और जो जनता का दर्द है उन्हें नजर नहीं आ रहा है। वहीं नदी नालों के किनारे जिन्होंने मकान बनाए हैं वो तुरंत ऐसी जगहों पर मकान बनाने शुरू कर दें जो जगह सेफ है, तभी कुदरत की मार से बचा जा सकता है। वहीं पेड़ों के कटान की परमिशन पर पूर्ण रोक लगाई जाए, जो बैकडोर से परमिशन ले रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। अगर ये सब हम सभी हिमाचल वासियों ने नहीं किया तो वो दिन सच में दूर नहीं जब हिमाचल की पहाड़ियां जिस तरीके से अभी दरक रही है वैसे ही आगे भी दरकती रहेगी। आज हम किसी और के मकान और प्रॉपर्टियां बहते हुए देख रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें भी, अगर हमने गलत तरीके से कहीं नदी नालों के किनारे प्रॉपर्टियां बनाई तो हमारी प्रॉपर्टियां भी चपेट में आ सकती है। बाकी फिर भी हम सभी अगर नहीं जागे तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।